अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 20 जनवरी 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने तकरीबन 1,15,844, 572 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोस को देखें तो 1,16,276 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,15,668 का मार्केट ने लो लगाया। 268.341 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज की जो है मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट जो है आज पॉजिटिव ही मूव करती रही। सिर्फ वॉल्यूम थोड़ा सा जो है वो श्रिंक किया हुआ है मार्केट का, अदरवाइज जो है मार्केट पॉजिटिव ही हमें नज़र आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर लॉट कैम, बैंक मुकरमा लिमिटेड, वर्ल्ड कॉल, एस्कोल, दीवान फारूक मोटर, हब पावर, सिटी फार्मा जो है लिमिटेड, इसके अलावा मैपल लीव सीमेंट, द सरल कंपनी लिमिटेड और सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। पॉइंट थोड़े से हैं 572, तो इंडेक्स के हिसाब से ये जो है वो कैंडल भी हमें छोटी सी ही नज़र आएगी। ये थोड़ी सी तशवीशनाक सी है कि वॉल्यूम जो है पिछले कुछ दिनों से हमें लो ही नज़र आ रहा है, जहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम आना शुरू हो गए थे मार्केट में। लेकिन जब से तकरीबन ये महीना शुरू हुआ है, नया साल शुरू हुआ, हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो श्रिंक जो है वो होते गए ये। बहरहाल आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले शुजा साहब हैं लाहौर से, आपने पूछा कि आपने रिसेंटली बाई किया हुआ है सिनर्जी और आपकी बाइंग है तकरीबन 7 रुपये की। जी सर, फ़िलहाल तो बेहतर है। सिनर्जी जो है अभी साइड वेज में ही चल रही है, आपके रेट के बराबर ही है। तो या तो होना ये चाहिए कि या तो आप इसको लेते तकरीबन 6 रुपये से नीचे नीचे, या ये अपना ब्रेकआउट दे देता 8 रुपये 16 पैसे का। फ़िलहाल ये साइड वेज चल रहा है, ये थोड़ा सा ही फिर ये टाइम लेगा, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, तो ये इसकी ये पोजीशन है, इसमें थोड़ा सा टाइम है। यानी कि इसी तरह जो है हबको आपने लिया हुआ है, आपकी बाइंग है तकरीबन 131 की। हबको सर ऊपर जा रहा है, यहाँ से हबको का ये ब्रेकआउट निकला था। अभी जो है तकरीबन पिछले 4-5 दिन से हबको काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। आज भी पॉजिटिव ही क्लोज़ हुआ ये। बहरहाल इसके अंदर मज़ीद आपको तेज़ी नज़र आएगी जब ये तकरीबन ब्रेक करेगा अपना हाई 144 का लेवल। जब हाई करेगा ब्रेक करता जाएगा तो इसके अंदर तेज़ी आपको नज़र आना, मज़ीद भी तेज़ी आना शुरू हो जाएगी ये। तो बहरहाल अभी तक ये ऊपर वाले ही यानी कि अप ट्रेंड में ही जारी है। तकरीबन 14 अक्टूबर 2024 के बाद से इसके अंदर जो है वो ऊपर का ट्रेंड जो है वो जारी है। 109 रुपये था उस टाइम, अब तकरीबन 138 पहुंच गया है। अभी भी जो है इसके चांसेस हैं तकरीबन 150 के राउंड अबाउट जो है ये इसके ये लेवल है रेजिस्टेंस की। ठीक है, ब्रेकआउट ये निकाल चुका है, तकरीबन 130 का ब्रेकआउट हो चुका है इसका। तो ये लेवल इसके रेजिस्टेंस के होंगे 150 के राउंड अबाउट। तो बेहतर ये कि आप इसको फ़िलहाल होल्ड करके रखें ये। जी लोड कैम भी आपने लिया हुआ है, 21 की बाइंग है। लोड कैम जो है फ़िलहाल सर बेहतर है, सिर्फ आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है ये। तकरीबन 20.80 का स्टॉप लॉस है, और अगर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो तकरीबन 24 और 24.5 के दरमियान आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जो है यहाँ पर लाजमी करें। जब ये 24.5 क्रॉस कर जाए तो फिर बेशक जो है वहाँ पर दोबारा पूछ लें कि वहाँ पर अब इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये। तो फ़िलहाल आलमोस्ट जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी रेजिस्टेंस इसकी मौजूद है ये। जी नेक्स्ट जो है ज़फ़र साहब है कराची से, आपने पूछा PSO और NRL के अंदर आप इसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। सर इंट्राडे के लिए आपको फिर इसका स्विंग देखना पड़ेगा ना, ये PSO का स्विंग क्या चल रहा है ये। फ़िलहाल ये पोजीशन चल रही है, देख लें इसका स्विंग आता है तकरीबन 390 के करीब, और हाई लगाता है ये तकरीबन 402 के करीब, ये 402 410 के। तो आपने जो है जब ये 390 के करीब आए वहाँ पर ले लें, और 410 के करीब जाए तो बेच दें। यही इसका इंट्राडे स्विंग है।
और ये लेवल भी है इसके ये। बाकी इंट्राडे में जो है NRL का आपने पूछा, NRL का जो है वो स्विंग चल रहा है तकरीबन ये आ जाए 280-85 तक, तो आप इसको अभी भी तकरीबन इन्हीं रेट पर चल रहा है, अभी करंट रेट पर भी लिया जा सकता है। जब ये तकरीबन क्रॉस करे लेवल 295 से लेकर 300 तक, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म में आप इंट्राडे में इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं ये। तो ये छोटा सा इसका स्विंग है ये, बस इस स्विंग के अंदर अंदर है कि प्रॉपर इसका जो ब्रेकआउट है वो तकरीबन 300 रुपये का इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा, तो फिर ये 322 330 फिर उसके बाद अगले लेवल्स के आएंगे ये। तो इस तरह ये इंट्राडे में इसके लेवल हैं ये। ज़ाहिर शाह साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि हबको सेल करना चाहिए, आपने 136 कर लिया। सर हबको का सर बता चुका हूँ, फिलहाल सब्र करें, हबको को पढ़ा रहने थे 150 तक सब्र करें। हबको TRG 69.76 का लिया हुआ ये। तो TRG थोड़ा सा यहाँ पर डल है इन लेवल्स पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है अभी। असल में ये अपनी रेजिस्टेंस अभी इसने ब्रेक किया ये, तो अभी इन लेवल्स को ये बार बार सपोर्ट लेवल को अब ये टेस्ट करेगा ये, ठीक है। 2-3 दफ़ा रीटेस्ट करने के बाद जो है फिर प्रॉपर जो है ये निकलेगा ये। इसका जो प्रॉपर ब्रेकआउट है वो 76 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। जिस टाइम इस 76 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा। बहरहाल अभी तकरीबन आपके रेट के इर्द गिर्द दिया, तो बेहतर ये कि फ़िलहाल पड़ा रहने दें, या वक्ती अगर आप जो है वो इससे तंग हो रहे हैं तो किसी और से स्विच भी आप कर सकते हैं इसको ये। तो जब ये प्रॉपर अपना ब्रेकआउट दे दे 76 का, तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले लें। या दूसरी सूरत ये कि इसका जो स्विंग है वो तकरीबन होता है, ये जब नीचे आता है तकरीबन 60 रुपीज़ के करीब आए तो वहाँ पर ले लें, और 70 के करीब जाए तो वहाँ पर बेच दें। इस तरह भी शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर काम कर सकते हैं ये। जी राना आमिर साहब है, आपने पूछा कि एयरलिंक को करंट रेट पर बाय करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो क्या होना चाहिए। जी सर, एयरलिंक को अगर आप करंट रेट पर बाय करना चाहते हैं तो इसका तकरीबन स्टॉप लॉस है 175, लेकिन बेहतर ये कि जब ये अपना ये जो रिसेंट हाई लगाए हुए इसने जब ये ब्रेक करे तो फिर आप इसको ले, यानी जब 229 रुपये से ऊपर आ जाए, 229 से ऊपर तो फिर इसके अंदर एंट्री ली जाए। या दूसरी सूरत है कि जब ये 150 से नीचे आ जाए तो फिर इसके अंदर एंट्री ली जाइए। अभी फ़िलहाल जो आई लगा के नीचे आया हुआ है उसी की ये करेक्शन कर रहा है। अब कब तक ये करेक्शन करता रहेगा, जब तक ये आई ब्रेक नहीं करेगा ये, जो अभी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ 229 रुपये का जब आई ब्रेक करेगा तो फिर आप इसके अंदर एंट्री लें, फिर ये आपका टाइम ज़ाया नहीं करेगा ये। जी नेक्स्ट जो है जावेद साहब हैं इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि आपके पास हैं PRL के शेयर्स और तकरीबन 43.62 का आपने लिया हुआ है TP, और स्टॉप लॉस आपने पूछा हुआ है। सर फ़िलहाल तो आप इसका थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो ज़रा अगर एहतियात स्टॉप लॉस रखना है तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का आप इसका स्टॉप लॉस अपने जहन में रखें। अगर इससे नीचे आता है तो लाजमी जो है वो फिर निकलने की कोशिश करें। प्रॉफिट टेकिंग जो है तकरीबन शॉर्ट टर्म में इसकी 47 रुपीज़ से लेकर तकरीबन 59 रुपीज़ तक जो है, अगर 47 ब्रेक कर देता है लेवल, वॉल्यूम थोड़े बेहतर लगते हैं तो फिर तकरीबन 60 रुपये के करीब जो है ना वहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग इसकी हो सकती है ये। तो बहरहाल ये अभी अप ट्रेंड में ही है, ये अभी फ़िलहाल इसका चार्ट बड़ा अच्छा है। जब तक ये 36 रुपये जो है प्रॉपर इसका नीचे वाला स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस 2, जब तक 36 रुपये से नीचे नहीं आता तब तक ये प्रॉपर अप ट्रेंड में ही जो है वो चलता रहेगा ये। रेजिस्टेंस इसको मिलेगी तकरीबन जब ये 46 के करीब पहुंचेगा तो वहाँ पर ये फिर रेजिस्ट करेगा, लेकिन उम्मीद ये कि जिस तरह का इसका वॉल्यूम जो लगा हुआ है इसको अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक ये वॉल्यूम इसको ले जाएगा ऊपर, ये तकरीबन 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। तो अभी फ़िलहाल आप इसको होल्ड ही रखें ये। नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि आई हैड 200 एंग्रो शेयर विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 280 एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड टू एंग्रो होल्डिंग में आपने कन्वर्ट कर दी एज 448 शेयर्स। व्हाट शुड बी द जो है वो आपने पूछा TP, और शुड आई ऐड इन GHN एवरेज प्राइस 602। इतने आपने स्टॉक पूछे, मैं भी सर पहले इसका जवाब दे दूँ ये। जी सर, फ़िलहाल आपने ये पूछा कि एंग्रो आपने लिया हुआ है 448, लेकिन आपने बताया ना कि कितना, अच्छा आपको प्राइस कितनी पड़ी इसकी। सर फ़िलहाल तो इसका रखें ना स्टॉप लॉस एंग्रो का ये, अगर एंग्रो जो है वो आ जाता है नीचे तकरीबन 194 के राउंड अबाउट, तो फिर आपको लाजमी जो है वो थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो फिर तशवीश होनी चाहिए। 194 से इसको नीचे नहीं आना चाहिए।
जब तक इससे ऊपर है तब तक सेफ़ है, और अगर आने वाले दिनों में यह आ जाता है तकरीबन 230-231 से ऊपर फिर भी सेफ जोन में चला जाएगा। और प्रॉपर इसका जो ब्रेकआउट है वो जो रीसेंट हाई लगाए हुए हैं 288 के राउंड अबाउट, जब प्रॉपर इससे ऊपर जाएगा तो फिर और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा ये। तो वही इसका जो है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकता है ये। बाकी आपने पूछा GHNI के बारे में कि आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, 602 की आपकी बाइंग है। बिल्कुल सर ऐड कर सकते हैं GHNI, थोड़ा सा वेट कर दें। अगर कल के दिन GHNI जो है ये क्रॉस कर देता है लेवल और 646 से ऊपर या 650 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो या आने वाले दिनों में देता है 600, तो फिर आप इसके अंदर ऐड करें ये। फ़िलहाल करंट प्राइस पर इसके अंदर ऐड ना करें ये। थर्ड नंबर पर है CPL जो है आपने लिया हुआ 89.20 का। फ़िलहाल सर ये आपके रेट से नीचे ही है। बेहतर ये कि फ़िलहाल थोड़ा सा इसको वेट करें, क्योंकि अभी रिसेंटली ये अपना डबल टॉप लगा के नीचे आया हुआ है, उसी की ये करेक्शन कर रही है। जब 100 रुपये से ऊपर आएगा तब ये तेज़ होगा, अदरवाइज़ फ़िलहाल ये साइड वेज में चल रहा है। तो साइड वेज वाले स्टॉक होते हैं जो ना ऊपर है ना नीचे, बस वो फिर टाइम ज़ाया करते हैं ये। जी फैज़ साहब है कनाडा से, आपने जो है वो मैसेज किया, सोल्ड PRL सिनर्जी विद प्रॉफिट, शुड आई बाय अगेन एट करंट और यू कैन गाइड फॉर एनी अदर, योर एडवाइस इज़ वेरी वैल्यूएबल। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। फ़िलहाल दोनों का तकरीबन मैं रिव्यू दे चुका हूँ। सिनर्जी भी साइड वेज में चल रहा है, PRL भी साइड वेज में चल रहा है। PRL आने वाले दिनों में अगर ये क्रॉस करता है लेवल 46 से ऊपर आ जाए तब इसके अंदर एंट्री ले, अदरवाइज़ ना लें। इसी तरह सिनर्जी भी तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे से ऊपर आएगा तब इसके अंदर एंट्री ले, या दूसरी सूरत कि ये आ जाए 5 रुपये से नीचे तब इसके अंदर एंट्री ले। और इसी तरह PRL भी अगर या नीचे के लेवल पर आ जाए 27-28 के तब इसको लिया जा सकता है। तो बहरहाल इन लेवल्स पर इनको फ़िलहाल बाय ना करें जब तक कि अपने जो पीछे इन्होंने हाई लगाए हुए हैं वो ब्रेक नहीं करते। इसके अलावा जो है और भी स्टॉक बहुत से हैं, आप उनके अंदर स्विच कर जाएँ। और भी जो चल रहे हैं रनिंग आइटम है, जैसे गंदारा है वो चल रहा है ये, और भी स्टॉक जो आपको साथ साथ जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, उनमें से किसी के अंदर जो है वो एंट्री ले लें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको ये। जी नदीम साहब है, आपने पूछा है स्पेल आपने बाई किया हुआ है 46.26 का। स्पेल सर आपको मैंने बाई करवाया हुआ है आज के दिन जो है ना, स्पेल आज अपर कैप लगा के भी जो है वो नीचे आया। इसका मैंने आपके साथ प्रॉफिट टेकिंग लेवल स्टॉप लॉस सब कुछ शेयर किया हुआ है ये। तो बेहतर ये कि उसी स्ट्रेटजी को जो है वो आप फॉलो करेंगे। BML जो है वेयर शुड जो है नेट बोट एंड BML वेयर शुड आई बाय। BML सर अभी जो है आज तो इसकी बहुत अच्छी कैंडल बनी है और काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। ये असल में थोड़ा पेनी स्टॉक होता है ना, पेनी बस इसी तरह जब इसके अंदर एकदम बाय आ जाए तो ये तेज़ चलना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल करंट रेट पर भी ये लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इसका 2 रुपये 60 पैसे का। अगर इससे नीचे आता है तो फिर आपको लाजमी इसके अंदर से फिर निकल जाना चाहिए ये। तो इस तरह यानी कि BML जो है इसको आप चला के रखेंगे, ये इसका स्टॉप लॉस होगा। और प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके शुरू होंगे जब ये क्रॉस करेगा तकरीबन 4 पे 80 पैसे से, जो ही ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर अब इसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ये। बहरहाल ये बेहतर है, चार्ट इसका बेहतर है। सिर्फ वॉल्यूम इसके थोड़े से जो है अभी वॉल्यूम इसके बनना शुरू हुए हैं, अगर इस तरह के अच्छे अच्छे वॉल्यूम इसके अंदर लगना शुरू हुए तो ये भी परफॉर्म कर सकता है ये। जी तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।